दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। खाक की हिया जरे छाती फटे, उठे वीर खंड को। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके होता, गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होगा, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। नीचे से छिड़काव होता है, नीचे से ऊपर की ओर छिड़काव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होगा, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। पीड़ा को, अपने दर्द को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। हरे अमरूद आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर रहे। ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन अरे क्यों नहीं? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने थे, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के। वहां पर के अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। एक दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है। कीड़े मकोड़े अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी कुल मिला करके 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बच्चों की मौत कैसे होती? अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है। सुनने वाला कौन? उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला
कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म कंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन प्राप्त हुआ। अरे बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया और उसे हीरे की परख न थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, वे बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 लाख योनियों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का